ओम शांति। योग की गहराई हम सभी जानते हैं। हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उसमें से कौन सा सब्जेक्ट बहुत जरूरी है? सबसे जरूरी कौन सा है? सबसे जरूरी कौन सा है? अच्छा, चारों सब्जेक्ट ही जरूरी हैं और बेहद जरूरी हैं। एक से एक का कनेक्शन है। ज्ञान अगर ना हो तो योग नहीं हो सकता है ना। बल्कि ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना ही योग है। ज्ञान का ज्ञान जो है, ज्ञान हमारी स्मृति में आ गया, उसका हम स्वरूप बन जाएं, उसको ही हम योग कहते हैं। हम उसका प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल बन जाएं, वही योग है ना। फिर योग जब हमारे लाइफ में आ जाता है, तो जब हमारे अंदर वो 7 गुण आ जाते हैं, उससे फिर हमारे अंदर दैवी गुण पैदा होते हैं। उससे फिर दैवी गुणों की धारणा होती है और दैवी गुणों की धारणा से सेवा होती है। इसी सीक्वेंस में अगर हम चलते हैं तो हमारी जीवन सफल है, हमारी ब्राह्मण जीवन सफल है। चलिए, इसी बात पर हम बहुत गहराई से आज चिंतन करेंगे। समय समय पर बाबा ने भी योग के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, क्योंकि अगर हमें योग की गहराई में जाना है, अपने सभी 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने हैं, तो इसको बहुत गहराई से समझना होगा। इसके लिए हम फिर दोबारा से 2 मिनट सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, अपने मन बुद्धि को इसी बात में एकाग्र करेंगे, सिर्फ मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। बस यही 2 संकल्प में, मैं और मेरा, मैं कौन मेरा कौन, इसी 2 संकल्प में आप इसी अनुभूति में 2 मिनट के लिए टिक जाएं। ओम शांति। तो योग की गहराई के विषय में जब हम बात करते हैं, जैसा कि पहले कहा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे कि हम पहले समय में, आपको याद होगा, जब हम कपड़े की रंगाई करते थे, तो एक किसी भी रंग का, मान लीजिए मेरे पास वाइट कपड़ा है और उसका हमें उसको ब्लू रंग का बनाना है, नीले रंग का बनाना है, लाल रंग का बनाना है, हरे रंग का बनाना है, तो वैसे रंग में उसको डुबोना पड़ता है, राइट। तो डुबोना तो है ज्ञान। जैसे हमने उस रंग में डुबो दिया, जो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, जो हम मुरली रोज सुनते हैं, सच्ची गीता सुनते हैं, उसमें डूबे रहना, उसको बार बार मनन करना, तो ये तो हुआ ज्ञान। किंतु जब तक हम उसको ना उबालें, भले सारा दिन कपड़ा रंगीन रंगीन उसमें पड़ा रहे, सफेद कपड़ा सारा दिन नीले रंग में पड़ा रहे,
तो भी उस पर रंग चढ़ेगा नहीं। अगले दिन उसको साफ पानी में डाल के निकालेंगे तो फिर वाइट हो जाएगा। जब तक हम उसे उबालेंगे नहीं कढ़ाई में डाल करके, जब कढ़ाई में डाल के उबालते हैं तो वो कपड़ा पर रंग चढ़ता है। जब उबल जाता है कपड़ा, रंग उबलता है, तो जब उसके बाद उसको फिर अगर हम साफ पानी में निकालें तो रंग उसके अंदर लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उबालने का, ऐसा ही योग है। जब तक उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमें मिला, उसको बार बार हम मनन ना करें, चिंतन ना करें, मंथन ना करें, उसका सिमरण ना करें, तब तक वो हमारे स्मृति में नहीं आता, हमारी स्मृति स्वरूप नहीं बनते हम उसके। तो ये योग है। और उसको सुखाने के बाद गीला करने, जब वो रंग चढ़ गया, सुखाने के बाद प्रेस करके जब उससे हमें शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है या कमीज बनाना है, जो भी हमको बनाना है, उसको बनाने के बाद वो धारण करने के लिए योग्य होता है। ठीक है। तो वो धारणा, जैसे जब तक हमने ज्ञान तो ले लिया, योग भी कर लिया, जब प्रैक्टिकल जीवन में वो हमारे गुणों के रूप में आता, वो धारणा, और फिर उससे हमारे जीवन में सेवा होती है। तो चलिए हम इसी बात को बहुत गहराई से, पहली बात तो मैं यहां बता देना चाहूंगा, योग की गहराई के लिए ज्ञान की गहराई बहुत बहुत आवश्यक है। जितना गहरा हमारे जीवन में ज्ञान होगा, जितनी ज्ञान की गहराई हमारे जीवन में होगी, तो ही हमारे जीवन में ज्ञान की, योग की गहराई आ सकेगी। एक बात कई बार हमसे लोग पूछते हैं, हमारे जो मधुबन में भाई बहने आते हैं, कि हमें योग सिखा दो। योग कभी कोई किसको सिखा नहीं सकता है। योग सिर्फ करने से आता है। कोई भी व्यक्ति योग को किसी को सिखा नहीं सकता है। ज्ञान हम सीख सकते हैं, वो सहज है। योग, जितना हम ज्ञान की प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, उतना हमारा योग लगता जाता है। तो हम थोड़ी सी ज्ञान की गहराई में चलेंगे, पहले बेसिक बातों पे चलेंगे कि जब हम सभी ब्राह्मणों को 3 भाग्य सभी को मिले हैं। हम सभी को पहला भाग्य कौन सा मिला है? कौन सा भाग्य मिला है हमको? पहला मिला है हमको परमात्मा पालना का भाग्य मिला है। दूसरा भाग्य हमको कौन सा मिला है? पढ़ाई का भाग्य मिला है। तीसरा भाग्य कौन सा मिला है? तो बाप के रूप में परमात्मा पालना का भाग्य हमको मिला है। टीचर के रूप में कौन सा भाग्य मिला है? पढ़ाई का भाग्य मिला। और सतगुरु के रूप में श्रीमत का भाग्य मिला है। कदम कदम पे हमें बाबा की श्रीमत मिलती है, रोज बाबा की श्रीमत मिलती है। एक तो हमें क्लास में श्रीमत मिलती है, फिर अमृत वेले जब हम बाबा को याद करते हैं, तो हम अपनी कोई भी बात, पर्सनल बात भी हो, यज्ञ की बात हो, सेवा की बात हो, हम कोई भी बात बाबा से डिस्कस कर सकते हैं, बाबा से हम राय ले सकते हैं। कदम कदम पे हमें बाबा, इवन ये नहीं सुबह सुबह अमृत वेला ही, दिन में भी हम कभी 1 सेकंड में बाबा के पास जाके अपनी राय बाबा से ले सकते, श्रीमत ले सकते हैं कोई भी कार्य के लिए। तो ये जो है, हमें तीन हमारे स्पेशल भाग्य हमको मिले। अगर हम इन भाग्यों को बार बार, और सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि स्मृति स्वरूप स्थिति में रहना, योग माना स्मृति स्वरूप बनना। अगर हम देखें हमारे तीनों स्वरूप, हमारा अनादि स्वरूप जब हम परम धाम में हैं तो स्मृति स्वरूप है, ऑटोमेटिक स्मृति स्वरूप है। जब हम परम धाम से नीचे आते हैं आदि स्वरूप, तो हम ऑटोमेटिक, हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं। हम सतयुग में अभ्यास नहीं करते मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। अभ्यास करते हैं क्या? हम अभ्यास नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हमें अटेंशन रहता है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। और गुणों में व्यवहार करते हैं, दैवी गुणों में व्यवहार करते हैं। और तीसरा जो हमारा अंतिम स्वरूप है, जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है, जब हम इस दुनिया से जाएंगे, बाप के साथ जाएंगे, तो वो भी हमारा ऑटोमेटिक कौन सा स्वरूप होगा? स्मृति स्वरूप होगा। तो तीनों हमारे स्मृति स्वरूप है। पर बीच बीच में हमें, अभी मध्य में क्या होता है हमारे साथ? और जब अभी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम क्या करते हैं बीच बीच में? हम सोचता बन जाते हैं। हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये बार बार चिंतन करते हैं कि तो स्वरूप नहीं बनते।
ऐसा है कि नहीं है? बार बार सोचते हैं, जब भी दिन में टेंशन करते हैं हम कुछ सोचते हैं कि तो स्वरूप नहीं बन पाते। चाहे हम भी 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो आज भी हम क्या चिंतन करते हैं? जैसे अगर पहली क्लास, जैसे कोई अगर पहली क्लास, तो बच्चे पहली क्लास का बच्चा तो बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। किंतु वो जब बीएससी में आ जाए या एमएससी में आ जाए और उस समय भी कुछ पढ़ने से पहले बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो हमारी ऐसी हालत नहीं है क्या? आज भी हम पहले लेसन को बार बार अंदर से उसके स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते। हम ऑटोमेटिक चलते फिरते वो स्वरूप रहे, हमारी वो स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसके लिए हमको चाहिए परिवर्तन की शक्ति। 3 चीजों का मुख्य हमें परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन तो हमें स्वरूप का परिवर्तन करना है, दूसरा हमें अपने स्वभाव का परिवर्तन करना है, तीसरा हमें अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है। तो पहला हमारा स्वरूप का परिवर्तन क्या है? हम सिर्फ जब बैठते हैं तो बेशक अभ्यास करते हैं, किंतु चलते फिरते हर कर्म करते, सपोज मैं अभी आपको देख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं, या कुछ खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, चल रहा हूं, तो कोई भी कर्म करते ये अभ्यास है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा खा रही हूं, शरीर के लिए खा रही हूं, मैं आत्मा हार्ट के द्वारा सारी बॉडी में खून पंप कर रही हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं, मैं आत्मा पैरों से। ये अभ्यास कहने में बहुत सरल है किंतु बहुत मुश्किल है। इसी में सारी मेहनत समाई हुई है। ऐसा है कि नहीं है? कितनी देर इसका अभ्यास रहता है हमें? थोड़ी देर में भूल जाते हैं। ये अभ्यास सबसे मुख्य है। तो ये हमारे स्वरूप का परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट। इसकी हम गहराई में जाएंगे, फिर आत्मा की गहराई में हम जाएंगे आगे। क्यों ऐसा नहीं हमारे साथ होता? क्यों नहीं हम कर पाते? चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, सोचते जरूर हैं बार बार किंतु कर नहीं पाते, टिक नहीं पाते। थोड़ी देर में देह अभिमान में आ जाते हैं, वापस बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं। इसी स्मृति में टिक जाते, बार बार ये आ जाता है कि मैं डॉक्टर हूं, अपना नाम याद आ जाता है, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन याद आ जाता है, या मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, ये स्वरूप बार बार याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी गहराई में अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में। फिर दूसरा, अपने स्वभाव का परिवर्तन। स्वभाव, मेरा नेचुरल स्वभाव क्या है? इसकी बजाय जो जो स्वभाव हमने एक्वायर किया, हम बार बार उस स्वभाव में फंस जाते हैं। कौन सा स्वभाव? जैसे किसी को जल्दीबाजी करने का स्वभाव है, किसी को क्रोध करने का स्वभाव है, किसी को थोड़ी थोड़ी बात फील करने का स्वभाव है, कोई थोड़ी थोड़ी बात में उदास होने का स्वभाव है, किसी को डरने का स्वभाव है, किसी को चिंता करने का स्वभाव हो गया है ना? तो बार बार नहीं, ये तो मेरी नेचर है, ऐसा करके उसको हम, जो हमारा, जो हम जब पैदा हुए तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि ये स्वभाव बाद में आया। तो इस स्वभाव को अपना स्वभाव समझ लेते हैं। और तीसरा है संकल्पों का परिवर्तन। जो संकल्प हमें करने, हम जानते हैं कि संकल्प हम जो कर रहे हैं हमें पता होता है ये व्यर्थ संकल्प है, ये नेगेटिव संकल्प है, ये हमें पता है, किंतु ये जानते हुए फिर भी हम उसमें बहते जाते हैं। जैसे मान लीजिए नदी में कोई पानी बह रहा हो और नदी में कोई अच्छा चला जाए, इसको तैरना ना आता हो और उस बहाव में बहता चला जाए, उसको पता है कि गलत हो रहा है, मैं डूब जाऊंगा, फिर भी हम बहते जाते हैं। कई बार हम कहते नहीं नहीं बस हमारे 15 मिनट ही तो गए, आधा घंटा तो गया, 1 घंटा तो गया सिर्फ सोचने में। पर आप, हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा एक एक सेकंड, सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है? सच्चा ब्राह्मण माना जिसका हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल किसमें हो? जिसके हर कदम में पदम हो। एक एक सेकंड, संगम का एक एक सेकंड
बाबा मुरली में कई बार कहता है, आपने भी सुना होगा, याद आप रिकॉल कर सकते हैं कि बाबा ने कहा बच्चे एक एक सेकंड हमारा एक एक वर्ष के समान है। अगर आधा घंटा गया तो आधे घंटे में कितने सेकंड हुए? आधा घंटा को हम 60 से गुना करें तो कितने सेकंड हो गए? कितने हो गए? 1800 सेकंड हो गए ना। 1800 वर्ष के समान हमारा समय चला गया। और एक एक कदम में एक एक कदम में पदम है, तो कितने कदम हमने गंवा दिए। हम ये तो याद करते हैं कि हमने आज इतनी कमाई की, इतने योग किया, कि तू कितना समय वेस्ट किया, वो हम याद नहीं करते। तो ऐसे बार बार संकल्प करते करते आदत धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाती है, वो संस्कार बन जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पहली बात पर, आत्मा की गहराई, ज्ञान की गहराई में चलते हैं। क्यों हमारा स्वभाव परिवर्तन नहीं होता? क्यों हम अपने संकल्प स्वरूप में टिक नहीं पाते हैं? क्यों हमारे संकल्प परिवर्तन नहीं होते? चाहते हुए भी हमारे संकल्प परिवर्तन नहीं होते। अगर हम देखें, आत्मा जो है कितनी सूक्ष्म है। आत्मा यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म मैं कहता हूं तो अति सूक्ष्म कितनी सूक्ष्म है? जितने भी पांचों तत्व हैं, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल और पृथ्वी, ये किससे बनी हुई है? परमाणुओं से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। धरती सॉलिड है क्योंकि इसमें एटम पास पास में है। पानी पानी क्यों है? क्योंकि इसमें एटम जो है वो थोड़ा दूर दूर है। और हवा हवा क्यों है? क्योंकि इसमें एटम काफी दूर दूर है। और अग्नि और दूर दूर है। और आकाश में तो बहुत दूर दूर है। किंतु पांचों तत्व जो हैं वो एटम से बने हुए। ठीक बात है। और आत्मा क्या है? एटम का जो पार्ट है वो क्या है? एटम का जो पार्ट है वो है न्यूट्रॉन। आत्मा न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। उससे भी छोटा क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन से भी सूक्ष्म है। उससे छोटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। उससे भी सूक्ष्म है। और इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म क्या है? बोसॉन। उससे एटॉमिक पार्टिकल है। बोसॉन क्या पार्टिकल होता है कि उसको अगर मैं यहां पर वो पार्टिकल है तो उसको अगर मैं संकल्प पर ऊपर हो जा तो ऊपर हो जाएगा। ऐसे इधर राइट में चले जाओ, राइट में चला जाए, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में चला जाएगा। मतलब हमारे संकल्पों से परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति परिवर्तन होती है। उनको इन आंखों से क्या किसी मशीन से भी देख नहीं सकते हो आप। और आत्मा तो पांचों तत्वों से परे एनर्जी है सिर्फ। तो आत्मा को तो हम देख ही नहीं सकते, ना किसी मशीन से देख सकते हैं, सिर्फ आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। कई बार हमारे भाई बहन कहते हैं मैंने आत्मा को देखा, मुझे सितारा चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं हम। कई लोग उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, आत्मा को, परमात्मा को। उसे हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो देखने की चीज ही नहीं है। सितारे के रूप में अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो, नहीं। उसको जैसे एक तार में बिजली बह रही है, हम बिजली को देख नहीं सकते हैं कितना भी हम कोशिश करें। किंतु बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, माइक काम कर रहा है, तो हां बिजली है। मेरा हार्ट चल रहा है, सांस आ रहा है, आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, हां आत्मा है। आत्मा यहां बैठ के दोनों ब्रेन्स, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। और उस हाइपोथैलेमस और सारी बॉडी में, जो हमारे सारी बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं, उसी 80,000 बिलियन कोशिकाओं की आपस में जो हार्मनी हो जाए, आपस में सब सेल्स मिलजुल कर काम करें, उसके लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स, ये हमारी 7 ग्लैंड्स होती हैं। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, उनसे हमारी बॉडी की सारी क्रिया आपस में हार्मनी में आती है। जैसे ये है सारे गामा पाधा निसा, जैसे 7 सुर होते ना, ये अगर ग्लैंड्स ठीक काम करें तो हमारी बॉडी की हर कोशिका ठीक काम करती है।
हार्मनी में काम करे तो। अगर ये इनके अंदर डिसहार्मनी हो जाए, आपस में इसका तारतम्य सामंजस्य टूट जाए, तो हमारे जीवन जैसे शोर बन जाता है। बीमारियां ही बीमारियां, मन की बीमारियां, तन की बीमारियां, सब बीमारियां हमारे मन और तन में पैदा हो जाती हैं। डिप्रेशन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, हड्डियां खराब हो जाएंगी, जोड़ खराब हो जाएंगे, गर्दन की खराबी, माइग्रेन हो जाएगा, दमे की बीमारी हो जाएगी, खाना एसिडिटी हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारी सातों ग्लैंड्स हैं, इन सातों ग्लैंड्स का भी कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें इसके बिल्कुल नीचे, एकदम बिल्कुल इसके सेंटर में कहो या ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ कहो, वहां पर आत्मा का सीट है। और आत्मा यहां एनर्जी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। और आत्मा से एनर्जी निकलती रहती है, 7 एनर्जी जो निकलती हैं, जिससे हम इस 7 एनर्जी के आधार पे वर्ड सतो प्रधान आया है। सतो प्रधान, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, तो ये सातों एनर्जी निकल रही हैं और निकल के सारे ब्रेन में फैल रही हैं। ब्रेन में लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 करोड़ सेल्स हैं। उनका कनेक्शन 80,000 बिलियन कोशिकाओं से है। और वो सारा कनेक्शन इस तरह से वो एनर्जी बहती रहती है। सातों जो एनर्जी हैं वो बॉडी की हर कोशिका में बहती है, इसलिए शरीर ठीक काम करता है। इसलिए कहते हैं योग के, राजयोग के प्रयोग से आप शरीर को भी ठीक रख सकते हैं। सभी मन और तन की बीमारियों से आप ठीक हो सकते हैं, अगर योग को सही ढंग से अप्लाई कर सकें, तो योग का सही ढंग से प्रयोग कर सकें। जैसे हमने जो ये हार्ट का जो प्रोग्राम बना, उसमें हार्ट के प्रोग्राम में हार्ट की ब्लॉकेजेस खोलना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना, डायबिटीज ठीक करना, माइग्रेन ठीक करना, दमा ठीक होना, एसिडिटी ठीक होना, हड्डियां ठीक हो जाना, वो सारा योग के प्रयोग से संभव हुआ। आते हार्ट के पेशेंट हार्ट की बीमारी लेकर के, किंतु उनकी सारी बीमारियां, मन और तन की बीमारियां, डिप्रेशन भी, नींद का ना आना, और भी सारे तन की सभी बीमारियां, वो सारी ठीक हो जाती। खाली हार्ट की बीमारी ठीक नहीं होती, लगभग सभी बीमारियां ठीक हो जाती, जो सही ढंग से योग का प्रयोग करता है, ज्ञान की गहराई में जाके उसका प्रयोग करता है। तो ये जब आत्मा यहां पर है, तो 7 एनर्जी निकलती रहती है। पहली एनर्जी कौन सी निकलती है आत्मा से? पहली एनर्जी है ज्ञान की एनर्जी। तो यहां से एक मैसेज जैसे कहो, एक आवाज कहो, एक साउंड कहो के रूप में यहां से एक आवाज उभरती है हमेशा सारी बॉडी में, जो कि सुनाई नहीं देती, कानों से सुनाई नहीं देती, और ये ना कभी ना रुकने वाली आवाज है। इसलिए इसको अनद नाद भी कहते हैं। शास्त्रों में इसको क्या कहा गया? अनद नाद, अनलिमिटेड साउंड। इसको शब्द भी कहा गया शास्त्रों में, इसलिए कहते हैं शब्द से सारा संसार उपजा है। तो ये क्या उभरता रहता है? ज्ञान के सार रूप में 4 बातें हैं, ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। तो ये 4 बातें सूक्ष्म रूप में सारे सेल्स पे उतरती रहती है, यहां से 100 बिलियन न्यूरॉन्स में, उसके बाद बॉडी में 80,000 बिलियन कोशिकाओं में। तो क्या क्या आवाज निकलती है? मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। ये एक ऐसी आवाज है जो सारी सेल्स पे जब मैसेज जाता रहता है तो सेल्स काम करती रहती हैं। जैसे ही मैसेज जाना बंद होता है, सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। हाइपोथैलेमस से 2 चीजें और जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रहे। मैं आपको थोड़ा सी इसी क्लास में ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बताऊं कैसे आप अपनी हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं योग से। 2 यहां पे और चीज, 2 तारे और निकलती हैं हाइपोथैलेमस से, बिल्कुल आत्मा जहां है उसके नीचे से। एक गर्म तार, एक ठंडी तार। गर्म तार को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और ठंडी तार को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। गर्म तार क्या करते हैं? जब भी हम टेंशन में आते हैं, जल्दी में आते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, डर लगता है, उदास होते हैं, किसी बात को फील कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं,
तो गर्म तार एक्टिव हो जाती है। किसी बात का खतरा महसूस करते हैं तो गर्म तार एक्टिव हो जाती है। और गर्म तार एक्टिव होने से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, आंखों की पुतली छोटी हो जाती है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जमने लगता है खून, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके बॉडी में। उस समय में नींद नहीं आएगी। और एक ठंडी तार है, जब हम शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सबके प्रति प्यार की भावना होती है, तो हमारी हरी तार एक्टिव हो या ठंडी तार एक्टिव हो जाती है। उससे हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, नसें फैल जाती हैं, खुल जाती हैं, खून पतला हो जाता है, जहां खून ना जाना हो वहां भी खून पहुंच सकता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, उसको नींद भी अच्छी आ जाती है। तो इन दोनों तारों के बैलेंस से, गर्म और ठंडी तार के बैलेंस से इंसान काम कर सकता है। अगर हर समय हरी तार एक्टिव रहे या ठंडी तार एक्टिव, आदमी सोता ही रहेगा। और हर समय लाल तार एक्टिव रहे तो सारा क्या होगा, आदमी सारा दिन जागता ही रहेगा, रात को भी जागता रहेगा। तो दोनों के बैलेंस से ही आदमी का जीवन है। और हाइपोथैलेमस में एक घड़ी भी है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उस घड़ी में हमारा सोने का समय, उठने का समय, मेडिटेशन करने का समय, नहाने का समय, सैर करने का समय, नाश्ता करने का समय, काम करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने, हर चीज का समय नियत है। अगर हम उस समय के अनुसार, उस घड़ी के अनुसार चलते हैं तो थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, थोड़ी एनर्जी में ज्यादा हम एफिशिएंट हो सकते हैं। अगर उस घड़ी के अनुसार हम काम नहीं करते तो वही काम करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत लगती है। सपोज खाना खाने का समय हमारा फिक्स है, 8 से 9 के बीच में है नाश्ता करने का समय, वही खाना हम नाश्ता 11 बजे करें तो खाना पचेगा नहीं, वो यूं ही पड़ा रहेगा। और 8 से 9 के बीच में या 9 साढ़े 9 बजे तक कर लेंगे तो क्या होगा, वो खाना तुरंत पच जाएगा। एसिड निकला हुआ है, एंजाइम रेडी है खाने को पचाने के लिए। नहीं तो एंजाइम निकले और निकल के चले गए और आपने एसिड ने पेट को जलाया और खाना था नहीं पेट में, और वो और बीमारी आई, एसिडिटी की बीमारी पैदा हो जाएगी। मेडिटेशन करने का समय है, फिक्स टाइम है 4 से 5। उस समय आप सहज मेडिटेशन कर सकते हैं। यूं किया, उठे, गुड मॉर्निंग की, और एकदम करंट लग जाएगा, करंट आने लगेगी। वही आप दिन में 12 बजे करने की कोशिश करेंगे, नींद आएगी। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो आपकी करंट, आपकी जो ना ये जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 2 या 3 होती है, डेल्टा रिदम में आप होते हैं। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की सिर्फ 1 है। एक ही संकल्प बाबा को चलता है, मेरे बच्चे तैयार हों तो हम घर चलें, वापस घर चलें। तो बाबा को सिर्फ एक ही संकल्प है। और शिव बाबा कोई संकल्प नहीं चलता है। ड्रामा अनुसार कोई जो चीज होनी होती है बाबा को टच होती है। बाबा बोलता है ना ड्रामा में, जैसे यहां भी मुरली चलाते हैं बाबा, तो भी वो आने वाली 1 साल बोलने वाली बात, बाद में बोलने वाली बात अभी नहीं बोलेंगे, ड्रामा अनुसार बाबा बोलेंगे। उनको कोई संकल्प नहीं चलता। अगर मेरे 15 संकल्प चल रहे हैं 1 मिनट में और बाबा का 0 है, ब्रह्मा बाबा का 1 है, तो हमारा कनेक्शन कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हाँ, शिव बाबा का 0, ब्रह्मा का 1 और मेरे 2 हों, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा के संतान हूं, ये सिर्फ 2 संकल्प हों तो मेरा कनेक्शन बाबा से हो सकता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो हमारा कनेक्शन हो सकता है, राइट? तो वो स्थिति सिर्फ सुबह अमृत वेले हो सकती है, सहज। दिन में हो सकती है किंतु बहुत पुरुषार्थ लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, उसमें सहज लग जाएगा। और इसलिए सुबह अमृत वेला ही विक्रम विनाश हो सकते हैं।
क्योंकि अमृत विकर्म विनाश करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? एक से कम की स्थिति चाहिए। एक माना हम बाप दादा की, हमें अपने आप को भी भूल जाएं, सिर्फ बाप दादा की याद रह जाए, बाप के लव में लीन हो जाएं, लव लीन हो जाएं, और वो स्थिति में हम परमधाम में पहुंच जाते हैं। तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, अर्थात वो पुरानी फाइल्स, विकारों की फाइल्स, विकर्मों की फाइल्स डिलीट होने लगती। तो ये जो हमारी, जो यहां से आप समझे ये बात कि एक तो यहां पर हमारा हाइपोथैलेमस में और यहां आत्मा का निवास स्थान है, किंतु ये कनेक्शन कब काम करते हैं? और एक और चीज है हमारे ब्रेन में, इंसानों के ब्रेन में, पशुओं के ब्रेन में नहीं है। एक पावर है इंसान के पास, इंसानों के पास, उसे हम कहते हैं एशिया की पावर। एशिया माना ए फॉर एनालिसिस, अर्थात आदमी के पास वो शक्ति है जो हर बात को विश्लेषण कर सकता है। पशु एनालाइज नहीं कर सकता है, जानवर एनालाइज नहीं कर सकता है। तोता हो, हाथी हो, शेर हो, या कोई भी जानवर हो, चिंपांजी हो, उसे हम जो सिखाएंगे वो रिपीट कर सकता है वैसा का वैसा, किंतु कुछ नया नहीं कर सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। दूसरी जो पावर है वो सिंथेसिस की पावर है, अर्थात वो जो सोचा है, जो उसने एनालाइज किया, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके उसका असर दूसरे भाई बहनों पे क्या होगा, अपने परिवार पे क्या होगा, अपने समाज पे क्या होगा, उसको देखना, उसे बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। और तीसरी जो पावर इंसान के पास है वो इंटीग्रेशन, अर्थात ये जो मैंने सोचा है, ये जो मैंने एनालाइज किया, सिचुएशन को विश्लेषण किया है, इसका सारी विश्व पे क्या असर पड़ेगा, सारे विश्व की आत्माओं पे क्या असर पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने एटम बम बनाया, मैंने एटम बम बनाने की प्लानिंग कर ली, और मेरे मन में बहुत अच्छा एनालिसिस हो गया कि ऐसे ऐसे एटम बम बनता है। जिस व्यक्ति ने, जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक बम बनाया, उससे उसका तो बहुत अच्छा नाम हुआ, उसके परिवार का भी फायदा हुआ, किंतु विश्व के लिए क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? विश्व के लिए नुकसान हुआ ना। तो वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और चौथी बात है एसिमिलेशन, अर्थात मैंने जो कुछ भी किया उसका मेरे जीवन पे क्या, मैं खुश हूं अंदर से, उसे बोलते हैं एचक्यू, हैप्पीनेस क्वोशिएंट। मैंने जो कुछ भी किया, अपने लिए किया, परिवार के लिए किया, विश्व के लिए किया, उसके बाद क्या मैं खुश हूं? तो चारों पावर इंसान के पास है, सिर्फ आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू और एचक्यू। ये चारों पावर भी तब काम करती हैं जब आपके पास सातों एनर्जी हो। तो ज्ञान हो, पवित्रता हो, शांति हो, प्रेम हो, रूहानी प्रेम हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, आनंद हो, और सर्वशक्तियां हो। देवताओं के पास ये सातों एनर्जी थी, इसलिए उनकी हमेशा आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू और एचक्यू का बैलेंस था, इसलिए वो सदा हर्षित मुक्त थे। इंसान के पास आज के, जिसके पास देहाभिमान है, विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जिसके विकर्म हमारे जीवन में हमने किए हुए हैं, 63 जन्मों के पाप कर्म हमारे सिर पे हैं, तो हमारे पास आईक्यू तो है इंसान होने के नाते, किंतु ईक्यू, एसक्यू और एचक्यू नहीं है। आज का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो बड़ी बड़ी रिसर्च करता है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी अमेरिका का प्रधान प्रेसिडेंट भी है, किंतु वो खुश हैं क्या? खुश नहीं है वो। कितना भी बड़ा रिच व्यक्ति हो, कितना भी विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति हो, क्या वो खुश है? खुश नहीं है ना। तो ये सातों एनर्जी जब तक आत्मा सतो प्रधान है, तो ये सातों एनर्जी तभी चारों आईक्यूज भी काम करती है। तो इसके लिए हमको ये सबसे मुख्य जो बात है सात एनर्जी में से, वो है ज्ञान। और ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि हम बार बार ये चिंतन करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, इसका स्मृति स्वरूप बनने के लिए कि मैं स्थूल देह नहीं, मैं स्थूल देह
मैं अति सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मैं देह अलग है, मैं अलग हूं, और मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम ज्योति शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव की संतान। और फिर एक एक संबंध की अनुभूति, सी फॉर कनेक्शन, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन। मेरा एक एक संबंध, मुख्य 8 संबंध हमें बाबा से अनुभव होने चाहिए। कौन कौन से संबंध? पहला संबंध माता पिता का, मां का और बाप का। दूसरा संबंध टीचर का, खाली कहने के लिए नहीं, बहुत सूक्ष्म अनुभूति होनी चाहिए। एक्चुअली सही माने में हम योग करते हैं, योग संबंध की अनुभूति का नाम ही योग है। उस संबंध में खोए रहना ही योग है। हम कम से कम आधा घंटा माता पिता की मां की अनुभूति में रह सकते हैं, आधा घंटा हम पिता की अनुभूति में रह सकते हैं, पिता के संबंध की अनुभूति में, आधा घंटा टीचर की अनुभूति में रह सकते हैं, आधा घंटा सतगुरु की अनुभूति में रह सकते हैं, फिर बंधु बड़ा भाई के रूप में उसकी अनुभूति में रह सकते हैं, सखा दोस्त की अनुभूति में रह सकते हैं, साजन की अनुभूति में रह सकते हैं, सर्जन की अनुभूति में और बच्चे की अनुभूति में। ये मुख्य 8 संबंध के सार वाली याद होनी चाहिए। और चौथी बात है ड्रामा, डी फॉर ड्रामा। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है। वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट इसमें डायरेक्शन दे रहा है। यहां ये बात समझने की है, जहां भी हम रहते हैं, हमारे सेंटर्स हैं, सेंटर पे हमारे साथ और भाई बहनें, हमारी बहनें और रहती हैं, हमारे भाई रहते हैं, सेंटर पे जिज्ञासु रहते हैं, या जिज्ञासु भी जहां जान को अपने प्रवृत्ति में रहते हैं, उनके साथ उनकी पति है, पत्नी है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, बच्चे हैं, वो जो भी इकट्ठे हुए एक साथ, उनका पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेने देने का हिसाब किताब है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, हमसे छोटी बहन भी हो सकती है, छोटा भाई भी हो सकता है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। जैसा हमने उनके साथ पिछले जन्म में किया हुआ है, वो हमें वैसा ही वापस देंगे। तो ये ड्रामा का राज सबसे इंपॉर्टेंट राज है। तो बाबा इस ड्रामा को इसी तरह से डायरेक्ट कर रहा है उन आत्माओं को, कि हम सब आत्माओं एक्टर्स को, कि वो हमारे कर्म बंधन चुक्त हो जाएं, हमारे विकर्म चुक्त हो जाएं। कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है और मैं बाबा को कहूं, बाबा तुम इसको ठीक कर दो ना, बाबा उसको ठीक नहीं करेगा। वो मुझे दुख देना बंद कर दे, दुख देना बंद नहीं करेगा, वो दुख देता रहेगा। कि तू अगर मैं सच्चे दिल से बाबा को याद करता हूं, तो बाबा मुझे सहन करने की शक्ति देगा, समाने की शक्ति दे देगा, ताकि सूली जैसा दुख मेरा कांटा बन जाए, और ये समाने का सुख, समाने का अनुभव मेरे लिए शक्ति बन जाए। तो ये हमको अनुभव करने की आवश्यकता है। तो ये इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। आज सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, सब बीमारी की जड़ जो है, टेंशन का कारण क्या है? जो हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया। ऐसा है कि नहीं? हमारे 80% संकल्प पास्ट के चलते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है, जिन्होंने धोखा दिया है, हमारी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, उसके दुख के संकल्प चलते रहते हैं। तो ये जो हमारे अंदर बात है, इसका असर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अभी जो हो रहा है वो अच्छा। और कैसे, क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि अब तो बाबा के बच्चे बन गए, हमें भगवान मिल गया है। किसके रूप में? सर्व संबंधों के रूप में। और जो होने वाला, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हम सभी देवता बनने वाले, सत्युग में जाने वाले, हीरे जवाहरात के महलों में रहने वाले। तो ये जितना हम इस एबीसीडी का सिमरण, इसको हम रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, तो क्या होता है? जितना गहराई से इसको बार बार रिवाइज हो रही है। एक्चुअली मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा
कि योग विजुअलाइजेशन नहीं है। योग ना इमेजिनेशन है ना विजुअलाइजेशन है, योग रियलाइजेशन है। ये शब्द हमारे यूज किए हुए हैं भाई बहनों के। बाबा ने कभी ना विजुअलाइजेशन वर्ड यूज किया ना कभी इमेजिनेशन वर्ड यूज किया मुरलियों में। ये रियलिटी को रियलाइज करना है। ना तो हम आत्मा को देख सकते ना परमात्मा को देख सकते ना सूक्ष्मतम को देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और कैसी है आत्मा, कैसा है परमात्मा, कैसा है सूक्ष्मतन, कैसा है सुखधाम या स्वर्ग, वो रियल जैसा है उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आंखों ने देखा नहीं है। विजुलाइज हम वही कर सकते हैं जो हमने इन आंखों ने देखा है। आपको शायद नहीं पता होगा, अंधे लोगों को सपने आते हैं ना, जो जन्म से अंधे होते हैं, कैसे सपने आते हैं उनको? कुछ दिखाई देता है सपनों में क्या उनको? उनको सपनों में कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको सपने में सिर्फ आवाज आती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, जो जन्म से अंधे होते हैं। तो ये जो शब्द है इससे बल्कि हम और कंफ्यूज होते हैं विजुअलाइजेशन से। तो रियल को आत्मा जो है जैसी है, शिव बाबा जो है जैसा है, सूक्ष्मतन जो है जैसा है, परमधाम जो है जैसा है और सुखधाम जैसा है, उसको अनुभव करना है। आप प्रैक्टिकली इस बात को अनुभव कर सकते हैं क्योंकि जब हम रियल में जाएंगे, सत्य में जाएंगे, तो ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। अगर हम विजुअलाइज करते रहेंगे जो चीज सत्य नहीं है तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, भले हम सारा दिन करते रहें। ये बात ठीक है गलत है? तो हमें रियलाइज करना है गहराई से कि मैं चलते फिरते अनुभव करते रहे। जितना इसको अनुभव करते जाएंगे उतना हमारी मन और बुद्धि पवित्र होती जाएगी। तो ज्ञान से पवित्रता आएगी। पवित्रता से क्या होगा? शांति। शांति माना हमारे अंदर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, उसे कहते हैं पवित्रता, उसे कहते हैं शांति। तो जितनी हमारे विचार कम होते जाएंगे, नॉर्मली हम अगर हम कहें हमारे 15 विचार हमें आ रहे हैं, उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो जितना हम इस एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, अर्थात मुरली का जितना अधिक हम मनन चिंतन मंथन और सिमरन करते जाते हैं, हमारे विचार कम होते जाते हैं, हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती, पवित्र होती जाती। उससे हमारे ये जो फालतू विचार हैं, नेगेटिव और वेस्ट, या जिसे कहें सबकॉन्शियस माइंड से जो विचार आ रहे हैं वो आने बंद हो जाते हैं और सिर्फ कॉन्शियस माइंड से विचार आते हैं, अर्थात सिर्फ प्रेजेंट के विचार आते हैं। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसको अनुभव करना, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो ये हमें कहां ले गया? वर्तमान में ले आता है। पास्ट से कनेक्शन कट, फ्यूचर से कनेक्शन कट। तो हमारे इसको कहते हैं शांति। और जब हम शांति में आ जाते हैं, हमारे लगभग 8 विचार रह जाते हैं 1 मिनट में, तो फिर हमें अपने साथियों के बारे में चिंतन आता है। तो हम उनको भी जैसे मैं शांत हो गया तो हमें दूसरों पे भी रहम आना शुरू होता है। हम दूसरों को अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर देते हैं, अर्थात उनको बिना किसी कंडीशन के और आदर के साथ केयर करते हैं उनकी। उसको कहते हैं रूहानी प्यार। रूहानी प्यार क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर। तुम जो हो जैसे हो, मैं आपकी केयर करता हूं, आदर के साथ केयर करता हूं। यह है रूह। जैसे एक मां अपने बच्चा कैसा भी हो, कहना मानता है नहीं मानता है, काला है गोरा है बीमार है, उसको अनकंडीशनल केयर करती है और उसको आदर से केयर करती है। मेरा चांद है, मेरा सूरज है ना। भले कहना ना मानता हो, पढ़ता भी ना हो, तो भी ऐसे कहती है, नहीं कहती है? बच्चा आधी रात भी अगर रोता है कि मम्मी मेरे को खाना बना के दो, मेरे को भूख लगी है, तो मम्मी क्या करेगी? क्या करेगी? उसका पति कहे ना कि मैं आधी रात उठ के मेरे को खाना बना के दो, कि सो जाओ। कि तो बच्चा कहे तो माँ क्या करती है? आधी रात भी उठ के उसको कहनी मुझे गरम गरम रोटी चाहिए, गरम गरम रोटी बना के दी। और फिर कैसे खिलाती है? तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरी आंखों का तारा है ना। ऐसे नहीं बोलती। पति को कभी बोलती है क्या पत्नी? कभी नहीं बोलती। तो इसलिए बच्चा अपनी मां के प्यार को सदा याद रखता है। 70 साल का होने के बाद भी उस प्यार को, ये है रूहानी प्यार।
तो ये प्यार क्या करता है, ये प्यार जैसे एक बच्चे को, इस 70 साल के आदमी को भी जब भी अपनी माँ याद आती है, उसको उसके मन में खुशी आ जाती है, तो ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति पैदा कराता है। अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसस जॉय, ये खुशी, देखने की खुशी नहीं, खाने की खुशी नहीं, बोलने की खुशी, सुनने की खुशी नहीं, छूने की खुशी नहीं, इससे ऊपर का सुख। तो ये सुख जो है ना, ये हमको, जब अपने को हम समझते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे संबंध उसके साथ हैं, हर संबंध, और वो हमेशा हमेशा मेरे साथ अवेलेबल है, तो ये सुख की अनुभूति आती है। उस रूहानी प्यार से वो संबंध की अनुभूति आती है, उस सुख की अनुभूति। और इस सुख की चरम सीमा को आनंद कहते हैं। और इस आनंद से 7 शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। कौन कौन सी शक्तियां? परखने की शक्ति। जिस चीज में मुझे सुख और आनंद मिला, उसको मैं परखता हूं, ये ठीक है, ये गलत है। इसके लिए उसको निर्णय कर लेते हैं, मुझे यही करना है। उसके लिए विस्तार को सार में ले आते हैं, बड़ी से बड़ी बात छोटा कर लेते हैं, पहाड़ को राई बना लेते हैं, समेट लेते हैं। उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। तो 8 शक्तियां इसी का आधार है। 8 शक्ति का आधार क्या? सुख और आनंद है। किंतु जब हम, 7 एनर्जी तो हमारे पास सत्युग में भरपूर थी, किंतु जब हम द्वापर में आए तो हमारी 7 एनर्जी कम हो गई थी। तो हमारे अंदर बाहर से मन के थ्रू 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा देह, 5 तत्वों की बनी देह हमारे अंदर घुस गई थी, हमारी कॉन्शियसनेस में। बल्कि मैं यहां कहना चाहूंगा कि बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। आत्मा 7 एनर्जी निकल रही है, और आत्मा की 7 एनर्जी से जो 7 एनर्जी सबसे ज्यादा जहां पर है, उसको हम दिल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें 7 एनर्जी सबसे ज्यादा है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां। और उससे जो परखने की शक्ति बनती है, उसको हम विवेक कहते हैं। और उससे जो निर्णय करने की शक्ति बनती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। और उसके जो बाहर है, वो है चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। और मन की, फिर उसके बाद मन है, मन के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहली स्मृति है, मेमोरीज, फिर वृत्ति है, फिर भावना है, फिर संकल्प है। उसके बाहर स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ऐसे ही है जैसे एक सूखी ब्रेड अगर हम ले लें और दूध में डालें, दूध की एक प्लेट में दूध है, डाल दें, तो दूध कहां जाएगा? ब्रेड के अंदर चला गया। तो दूध के अंदर जाने से क्या होगा? वो अब दूध की शेप क्या होगी? जैसे जैसे ब्रेड की शेप है ना? तो ऐसे सूक्ष्म शरीर की और इस शरीर की एक ही शेप है। तो इस, जितना हम अपने दिल में, इस दिल की बात नहीं है, जितना हम इस दिल में हम अपने को, जितना हम इस कॉन्शियसनेस में अपनी ये 4 बातें बिठाते जाते हैं, एबीसीडी को बिठाते जाते हैं, उतना ही अधिक अब इसकी हमारे इस दिल में क्या बैठ गया है? हमारे इस दिल में अभी क्या बैठ गया है? देह अभिमान घुस गया है। देह घुस गई है, देह के संबंध चले गए हैं, देह के स्वभाव संस्कार चले गए, देह के पदार्थ चले, 4 बातें हमारी कॉन्शियसनेस में चली गई, दिल में चली गई। इसकी बजाय बाबा कहते हैं बच्चे, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से त्याग, बुद्धि से भूलो, दिल से निकालो, फिर अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। तो जो हमारी स्मृतियों में, हमारी वृत्ति में, भावना में, संकल्प में जो ये विक्रम, जो पाप जो हमने किए हुए हैं, जो हमने इसके वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश जो हमने कर्म किए हैं, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वही विक्रम है। तो जब हम दिल में ये इनको भूल करके और इस एबीसीडी को अंदर धारण करेंगे, तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और इसके लिए हमें दिन रात ये 4 बातें बहुत जरूरी, और इसके लिए अमृत वेले का समय विक्रम विनाश करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर मुरली जो है हमें समय पर सुनना, क्लास में सुनना, और फिर सारा दिन जो बाबा की मुरली है उसको बार बार मनन, चिंतन, मंथन और सिमरन करते रहना। कम से कम 20-21 बार तो मुरली के पॉइंट्स जरूर, एक एक पॉइंट को निकाल कर उसमें मनन चिंतन करें, मंथन करें। और फिर सोने के पहले अपना सच्चा सच्चा चार्ट, एक लेटर लिखें बाबा को, चार्ट भरें, और चार्ट भर के फिर मुरली पढ़ के, हो सके तो अव्यक्त मुरली पढ़ें, और समय पर सो जाएं, बाबा को याद करके सो जाएं। ये 4 नियम, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, और सारा दिन सोने के पहले लेटर लिखना, चार्ट भरना,
मुरली रिवाइज करना और फिर सो जाना, याद याद करके सोना। और 4 परहेज। कौन कौन से परहेज? पहला सबसे बड़ा परहेज है शुद्ध सात्विक भोजन। कई बार हम भोजन तो करते हैं किंतु उसमें पराठा पकोड़ा रासिक भोजन करते हैं, उससे आलस से अलबेलापन बढ़ता है। तो ऐसा भोजन हम ना करें। सात्विक भोजन में ना जिसमें सब्जी हो, रोटी हो, फल हो, दूध हो, इस तरह का भोजन हम करें। तामसिक भोजन चाय कॉफी बहुत सारी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, और ये जो लहसुन प्याज खाना, हम तो खैर बाबा के बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरह का भोजन करना वो गलत है, जिससे हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होती है। और दूसरा पवित्रता, जितनी ज्यादा गहरी पवित्रता हमारे अंदर पैदा होती जाएगी उतना अधिक हमारी योग की गहराई बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात है सत्संग, बाबा और मुरली। इसके अलावा और किताबें पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, किसी और की ज्ञान को पढ़ने की कोशिश करना, वो गलत है। चौथी बात दैवी गुणों की धारणा। मैं सिर्फ यहां कहना चाहूंगा, कई बार हम गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करने के बाद 3 दिन तक हमारा योग नहीं लगता है, जैसा हम चाहें वैसा लगता नहीं। उदास हो जाते 5 दिन तक हमारा योग नहीं लगता है। जल्दी किसी चीज के प्रेशर में आते हैं 18 घंटे तक हमारी स्थिति नहीं बनती है दोबारा से। किसी के प्रति हम बदले की भावना मन में रख लेते हैं, तो जब तक उसको माफ नहीं करेंगे तब तक हमारा वो योग लगेगा नहीं, वो अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए जितनी भी गलत बातें उनको त्याग करके जीवन से बिल्कुल दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, पवित्रता, अंतर्मुखता, एकांतवासी, निर्भयता, इन्हीं बातों को धारण करें। और ये योग की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाएं। इस बिल्डिंग की लंबाई क्या है? 8 घंटे का योग। 8 घंटे का योग। चौड़ाई क्या है? 8 संबंधों के सार वाली याद, जो बताया ना, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सजन और बच्चा। हमारी जो ऊंचाई क्या है बिल्डिंग की, या गहराई क्या है? बिल्डिंग की ऊंचाई है, अगर मुझे 10 सेकंड लगते हैं बाबा के पास जाने में, सूक्ष्म वतन या परम धाम जाने में, तो मेरी बिल्डिंग की ऊंचाई सिर्फ 1 फुट जितनी होती है। और 1 फुट में क्या रह सकता है? 1 फुट की बिल्डिंग में क्या रह सकता है? सिर्फ क्या रह सकते हैं? चूहे और सांप, बिच्छू, काकरोच रह सकते हैं। अर्थात सिर्फ व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प मेरे अंदर भरे रहेंगे। तो बिल्डिंग की ऊंचाई माना 1 सेकंड में मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच जाऊं, 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाऊं, ऐसी स्थिति वाला योग। तो ऐसी स्थिति वाला योग, ये हमारी जब बिल्डिंग जितनी बड़ी बनती जाएगी उतना अधिक हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। ओम शांति।